ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के अरब ममालिक पर असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर टैरिफ के नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा हैं। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। मुलाकात में क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई गई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी की अपने को इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा, उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखिए ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी PTI की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज से बातचीत। कहा, सदर ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से कैनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गढ़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। आसिफा भुट्टो ने भी अस्पताल में सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। इतवार को तोरखम के रास्ते 876 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस भेजे गए। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारिकीन वतन वापस भेजे जा चुके हैं। पंजाब में इतवार को 1047 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर खैबर पख्तूनख्वा रवाना कर दिया गया है। 1047 अफगान महाजरीन को आज तोरखम से अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा।
इसराइल फौज का गजा के अल नसर अस्पताल के 7 सहाफ़ियों के खैमों पर हमला, एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी। अल अक्सा अस्पताल के करीब बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में 500 बच्चे शहीद। गजा हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज 20 रोज से नस्ल कुशी मुहिम में मुसलसल बच्चों को निशाना बना रही है। गजा का बचपन बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले दफन हो रहा है। गजा से हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला, इसराइली फौज का दावा है हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए हैं। इसराइली मीडिया का कहना है ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेट्स के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर अशकलोन में भी गिरे। अशकलोन में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई, जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमेरिका के यमन पर हमलों में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। यमनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने सना और सादा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। 11 बच्चों और औरतों समेत 25 अफराद जख्मी हुए हैं। सरगोदा में मैसेजिंग ऐप पैगाम में करप्शन के इल्जाम पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कर लिया। शहरी ने मुहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। सीनियर वकील और मेजबान नईम बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा अलकादे ट्रस्ट की जमीन को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी पीटीआई के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। कहा रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं। कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी पीटीआई मर्दम शनास भी नहीं है। बानी पीटीआई फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं। बानी पीटीआई तो हम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं है। गवादर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने कहा कि कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कांक वाला रास्ता बहाल किया जा रहा है। कोयटा से कराची जाने के लिए दश्त का रास्ता भी बहाल किया जा रहा है। दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकाम। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मसनून लग पास पर धरना 11वें रोज भी जारी। इससे पहले सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राब्ता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पर अमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई है। जड़ावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान के सहू चौक के करीब भी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। मानसेरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून को उसके चचा और दीगर रिश्तेदारों ने कत्ल किया था। पंजाब के शहर शकरगढ़ के करीब जंगल से 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त का अमल जारी है। पानी का डेड लेवल इस हद तक चला गया है कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो सुक जावे असी उदो रोजी दी खातर इत्थे हमने आ, जो सुक जावे उदो बेरोजगार हो जाने आ। दिन ब दिन जो ज़ेरे ज़मीन पानी में जो कमी हो रही है ये बड़ी अलार्मिंग है और चैलेंजिंग है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच गया।
जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह करती हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान मालिक के तशद्दुद से 18 साल का लड़का जाँ बहक, दुकानदार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ईद पर ज्यादा छुट्टियों पर तशद्दुद किया था। मनावा में ही फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर हामला बीवी और बच्चों को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस और अहले मोहल्ला के मुताबिक मामला घरेलू तशद्दुद का है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म में बताया कि बीवी तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई। 5 और 8 साल के बच्चों ने चीखो पुकार की तो मुलजिम ने बच्चों के हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। मुलजिम को आज रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुजरात में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून की शिकायत पर गुजरात के थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में हसन मुश्तबा, सफ़ीर हुसैन, कलीम अब्बास, मुशाहिद रजा, आफाक हैदर शामिल हैं। 22 साल की खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की थी। खातून ये इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं कि मुलजिमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने शिकायत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA के सखर के गुड्डू बैराज, लाड़काना में खैरपुर पुल, नौशहर फिरोज, सुजावल और दीगर अजला में धरने। मुजवजा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात देंगे। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक तलबा और तालिबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में किसी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अमरीकी कौंसिल खानों और सिफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खानों की तरफ मार्च होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी और आलमी बरादरी की बेहिसी काबिल मजम्मत है। अमरीकी साए तले खुद को महफूज समझने वाले तारीख के कटहरे में खड़े होंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में खेतों से 6 साल के बच्चे की लाश मिलने का वाकया। बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे का कत्ल उसकी वालदा से बदला लेने के लिए किया। मुलजिम को शक था कि बच्चे की वालदा के वरगलाने पर उसकी बीवी नाराज होकर मेके गई थी। संगलाक ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। दिलेर और बहादुर बाज खालका स्कूल न होने के बायस तालीम से तो महरूम है, लेकिन उसके शौक के आगे ऊंची चट्टानें हायल नहीं होती। पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका मकीन कहते हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ स्कूल कायम हो। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली बैनुल अक़वामी शाहराह क़राक़रम को दुनिया की बुलंद तरीन गुज़रगाह का दर्जा भी हासिल है। इस अजीम शाहरा की तामीर के दौरान मुतादिद चीनी इंजीनियर्स और दीगर कारकुनान ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए गिलगित में सालाना तकरीब हुई। शाहराह क़राक़रम की तामीर 1966 में शुरू होकर 12 साल के अरसे में 1978 में मुकम्मल हुई। बरतानिया के 2 अरकान पार्लिमान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानी अरकान पार्लियामेंट को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना कर दिया गया।
बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लिमान युआन जुएंग और इब्तिसाम मोहम्मद इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इसराइली हुकाम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वजीर खारजा की अरकान पार्लियामेंट से इसराइली बर्ताव की मजम्मत। कहा, इसराइली वजीर खारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिले कबूल है। ट्रंप की जानिब से वियतनाम पर 46% टैरिफ के जवाब में वियतनाम ने अमरीकी टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तो लाम ने उनसे टैरिफ के नफाज को कम अज कम 45 दिन के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की है ताकि दोनों ममालिक को इस मामले पर मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे पहले मौशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी इक्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर का कहना है, अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तिजारती मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं है। तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन का बरतानवी वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमरीकी महसूलात तमाम ममालिक को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन अमरीका से बातचीत और अपने दिफाई जवाबी इकदाम के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा कि सलामती, दिफा और यूक्रेन की हिमायत पर बरतानिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। HBL PSL 10 की ट्रॉफी की कोयटा आमद। जिला इंतजामिया, हैवी बाइकर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला ने काफिले की शक्ल में ट्रॉफी को इत्तेहाद चौक पहुंचाया। शायकीन ने ट्रॉफी पर फूल बरसाए, चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी विमेन टीम की तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप कराची में जारी। पहले रोज पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान ने अपने मैचेस जीत लिए। मोहम्मद इमाद को पहले राउंड में शिकस्त हुई। खवातीन इवेंट में तीनों प्लेयर्स पहले ही राउंड में नाकाम हो गए। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में रुस्तम पाकिस्तान दंगल का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। 4 पहलवान आसिफ मोची, अदनान टायरावाला, गुल्लू पहलवान और तैयब रजा अवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दंगल के दोनों सेमीफाइनल्स मई के आखिर में होंगे। देसी और अमरीकी टच एक साथ। भंगड़ा बीट पर दिलजीत दोसांझ और विल स्मिथ ने रंग जमा दिया। और माइनक्राफ्ट मूवी ने रिलीज के पहले हफ्ते रिकॉर्ड $157 मिलियन का बिजनेस करके सुपर मारियो ब्रदर्स से बेहतरीन वीडियो गेम फिल्म का अवार्ड छीन लिया। बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन हासिल कर ली।